नमः संस्कृता मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत मेधा पर। आज हम किरातार्जुनीयम का संक्षिप्त कथासार बताएंगे। तो बताते हैं। किरातार्जुनीयम के लेखक हैं महाकवि भारव। किरातार्जुनीयम एक महाकाव्य है। इसमें 18 सर्ग हैं। इसका जो प्रधान रस है वो वीर रस है। इसका उपजीव्य महाभारत का वन पर्व से लिया गया है। किरातार्जुनीयम जो है वो महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। कथानक इसका है अर्जुन द्वारा भगवान शिव की तपस्या से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति। इनके प्रमुख पात्र हैं अर्जुन, द्रौपदी, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और श्री कृष्ण, वनेचर, सुयोधन जिसको दुर्योधन बोलते हैं, दुर्योधन को ही सुयोधन किरातार्जुनीयम में कहा गया है, इंद्र, किरात वेशधारी शिव, व्यास और यक्ष आदि ये प्रमुख पात्र हैं। किरातार्जुनीयम में श्लोक है 1040, कुछ विद्वानों के अनुसार 1030 भी कहा जाता है। इनके नायक हैं मध्यम पांडव अर्जुन, जो धीरोदात्त कोटि के नायक हैं। इसका प्रतिनायक है किरात वेशधारी शिव। नायिका द्रौपदी हैं। इसका जो प्रमुख मुख्य अंगी रस है वो है वीर, और गौड़ रस में श्रृंगार आता है। श्रृंगार इधर एक सेकेंड। श्रृंगार रस रीति एवं गुड़ पांचाली रीति है और ओज गुड़ है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में वैदर्भी, यहाँ पे आधा रा रहेगा, वैदर्भी रीति है। अलंकारों में इन्होंने 3 शब्दालंकार का प्रयोग किया और 60 अर्थालंकार और 7 चित्र अलंकार। 3 शब्दालंकार, 60 अर्थालंकार और 7 चित्र अलंकार का वर्णन है। भारव की जो शैली है वो पांडित्य प्रधान अलंकृत शैली है। बृहत्तेय में प्रथम स्थान पर परिगणित महाकाव्य भारव का किरातार्जुनीयम महाकाव्य है, जो जिसमें 18 सर्ग हैं और महाकवि माघ का शिशुपालवधम, जो एकमात्र शिशुपालवधम महाकाव्य ही इनकी एक कृति प्राप्त होती है। इसमें 20 सर्ग हैं। और श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम, जो 22 सर्गों का है। प्रसन्न गंभीरा पदा सरस्वती, यह वाक्य किरातार्जुनीयम से लिया गया है। स्फुटता न पदैपाकृता न च न स्वीकृतम अर्थ गौरवम, यह वाक्य किस ग्रंथ से संबंधित है? तो किरातार्जुनीयम के द्वितीय सर्ग का 27वें श्लोक में ये कहा गया है। किरातार्जुनीयम का मुख्य कथानक है अर्जुन द्वारा किरात वेशधारी भगवान शिव से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति। अर्जुन पाशुपत अस्त्र के लिए भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय इंद्रकील पर्वत की यात्रा व्यास के कहने पर करते हैं। किरातार्जुनीयम में किरात का तात्पर्य है किरात वेशधारी शिव। किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण है वो वस्तु निर्देशात्मक है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य का फल नायक अर्जुन को किरात वेशधारी शिव से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति, ये इसका मुख्य कथानक है, मुख्य फल है किरातार्जुनीयम का। युधिष्ठिर 12 वर्षों के वनवास के काल में अपने अनुजों और द्रौपदी के साथ कहाँ रहते थे? तो द्वैतवन में रहते थे।
किरातार्जुनीयम की संक्षिप्त कथा। पेपर में पूछ भी लिया जाता है कि कौन से सर्ग में क्या कहा गया है कभी कभी। तो किरातार्जुनीयम में कौरवों पर विजय प्राप्ति के लिए अर्जुन का हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करना और किरात वेशधारी शिव से युद्ध और प्रसन्न हुए भगवान शिव से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति का वर्णन मिलता है। प्रथम सर्ग में हस्तिनापुर भेजे गए वनेचर का द्वैत वन में आकर युधिष्ठिर से मिलना और दुर्योधन के शासन प्रबंध का वर्णन तथा युधिष्ठिर के लिए द्रौपदी का उत्तेजनापूर्ण कथन ये प्रथम सर्ग में मिलता है। द्वितीय सर्ग में युधिष्ठिर भीम का संवाद और व्यास जी का आगमन होता है और युधिष्ठिर भीम का संवाद होता है। तीसरे सर्ग में युधिष्ठिर और व्यास जी का संवाद होता है और व्यास द्वारा अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए हिमालय पर जाकर तपस्या करने का आदेश और अर्जुन का प्रस्थान। तीसरे ही सर्ग में अर्जुन तपस्या के लिए चले जाते हैं। चतुर्थ सर्ग में शरद ऋतु का वर्णन है और पांचवें सर्ग में हिमालय पर्वत का वर्णन मिलता है। छठे सर्ग में हिमालय पर अर्जुन की तपस्या और तपोविघ्न के लिए इंद्र द्वारा अप्सराओं को भेजना। सातवें सर्ग में इंद्र द्वारा प्रेषित गंधर्वों और अप्सराओं के आने और उनके विलासों का वर्णन मिलता है। आठवें सर्ग में गंधर्व और अप्सराओं का उद्यान विहार और जल क्रीड़ा आठवें सर्ग में जल क्रीड़ा और उद्यान विहार ये सब आठवें सर्ग में मिलता है। और नवें सर्ग में सायंकाल और चंद्रोदय का वर्णन मिलता है और सूरत वर्णन तथा प्रभात वर्णन नौवें सर्ग में मिलता है। दसवें सर्ग में वर्षा आदि का वर्णन है और अप्सराओं का चेष्टा वर्णन तथा उनका प्रयत्न वैफल्य। अप्सराओं का विफलता मतलब दसवें सर्ग में मिलता है। 11वें सर्ग में मुनि रूप में इंद्र का आगमन और इंद्र अर्जुन संवाद होता है। इंद्र का पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए अर्जुन को शिव आराधना करने का उपदेश। भगवान इंद्र ने शिव की आराधना के लिए उपदेश दिया था जिससे उनको पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति होती। 12वें सर्ग में अर्जुन की तपस्या, सूकर के रूप में मूक नामक दानव का अर्जुन वध करने के लिए आगमन तथा किरात वेशधारी शिव का भी आगमन 12वें सर्ग में होता है। 12वें सर्ग में भगवान शिव का आगमन होता है। तो 13वें सर्ग में सूकर रूपधारी मूक दानव पर शिव और अर्जुन के बाणों का प्रहार होता है। उस वराह की मृत्यु और बाण के विषय में शिव के अनुचर और अनुज का विवाद होता है। 14वें सर्ग में सेना सहित शिव का आगमन और सेना के साथ अर्जुन के साथ युद्ध होता है 14वें सर्ग में। 15 सर्ग में चित्र युद्ध का वर्णन होता है जो चित्रकाव्य इसे 15वें सर्ग को चित्रकाव्य भी कहा जाता है। ये पूछा जाता है, ये कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। 16वें सर्ग में शिव और अर्जुन का अस्त्र युद्ध होता है। 17वें सर्ग में शिव की सेना के साथ अर्जुन का युद्ध और शिव और अर्जुन का युद्ध होता है। 18वें सर्ग में शिव और अर्जुन का बाहु युद्ध होता है। शिव का वास्तविक रूप में प्रकट होना और इंद्र आदि का आगमन, अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति, इंद्र आदि का अर्जुन को विविध अस्त्र देना, इसका वर्णन मिलता है 18 सर्ग में। ये संक्षिप्त कथा थी जो कभी कभार परीक्षाओं में पूछ भी लिया जाता है तो हमने सोचा बता देते हैं। संभोग श्रृंगार का वर्णन 8वें और 9वें सर्ग में मिलता है। युद्ध वर्णन में वीर रस का वर्णन होता है। ये 13 से 17 सर्ग तक चलता है। उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग है 13 से 17 सर्ग में। प्रमुख वर्णन वैचित्र्य सर्ग 4 में शरद ऋतु का वर्णन इसमें मिलता है। सर्ग 5 में हिमालय वर्णन और 8 में जल क्रीड़ा वर्णन, 9वें सर्ग में संध्या का चंद्रोदय और सूरत वर्णन मिलता है।
12 से 18 तक युद्ध का वर्णन मिलता है। भारवी ने विभिन्न सर्गों को 11 छंदों का प्रयोग किया है। यह कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि भारवी ने किरातार्जुनीयम में कितने छंदों का प्रयोग किया है, तो ये कुल 11 छंदों का प्रयोग किया है। और सर्गांत श्लोक में मालिनी और वसंतिका प्रमुख है। मतलब सर्ग के अंत में मालिनी छंद रहता है या फिर वसंतिका छंद देखने को मिलता है। भारवी द्वारा प्रयुक्त मुख्य छंदों की संख्या 13 है। भारवी का अत्यंत प्रिय छंद जो है वो वंशस्थ और उपजाति है। प्रिय छंद भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो वंशस्थ और उपजाति है। क्षेमेंद्र ने वंशस्थ छंद के लिए प्रशंसा की है भारवी की। संस्कृत साहित्य में रीति काव्य परंपरा के जन्मदाता भारवी को कहा जाता है। किरातार्जुनीयम में दुर्योधन को किस नाम से जाना जाता है, तो सुयोधन नाम से जाना जाता है। ये भी कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि राजनीति परक महाकाव्य किसे कहा जाता है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जैसे कि किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम, नरसिंहचरितम, बाल रामायण, ये सब ऐसे करके दे दिए जाएंगे। तो उसमें राजनीति परक महाकाव्य किरातार्जुनीयम को कहा जाता है। शिव और अर्जुन पर आधारित महाकाव्य किरातार्जुनीयम है। किरातार्जुनीयम में एकाक्षर श्लोकों की संख्या कुल 7 है। ये इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से कि किरातार्जुनीयम में एकाक्षर श्लोकों की संख्या कितनी है, तो कुल 7 है। महाकवि भारवी की मित्रता थी चालुक्य वंशीय राजा विष्णुवर्धन से। भारवी के 3 पुत्र थे। मध्यम पुत्र मनोरथ के 4 पुत्र थे, जिनमें एक पुत्र वीरदत्त था। इन्हें वीरदत्त और गौरी के पुत्र दंडी हुए थे। महाकवि भारवी और दंडी के प्रपितामह और दंडी भारवी के प्रपौत्र थे। भारवी शैव धर्म से ताल्लुक़ रखते थे और माघ वैष्णव धर्म से। किरात में कुल 18 सर्ग और 1040 श्लोक हैं। किरातार्जुनीयम में कुल 25 छंदों तथा मुख्यतः 13 छंदों का प्रयोग हुआ है। भारवी का अत्यंत प्रिय छंद वंशस्थ है। तत्पश्चात उन्होंने उपजाति को ज़्यादा प्रयोग किया है। 4 सर्गों में वंशस्थ और 3 सर्ग में उपजाति प्रयुक्त है। भारवी ने 3, ये आगे बता चुके हैं, 3 शब्दालंकार और 60 अर्थालंकार और 7 चित्राक्षर अलंकार का प्रयोग किया है। सर्वाधिक उपमा अलंकार को इन्होंने प्रयुक्त किया है। भारवी ने किरात के 15वें सर्ग में युद्ध प्रसंग में चित्र अलंकारों का प्रयोग किया है। किरातार्जुनीयम में वीर रस मुख्य और श्रृंगार गौड़ रस के रूप में माना जाता है। किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग का पूरा सार है। ये आप देख लीजिए कि टीजीटी और एलटी ग्रेड दोनों में है। प्रथम सर्ग यूजीसी में भी है। तो किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण जो है वो वस्तु निर्देशात्मक है। दुर्योधन के प्रजा विषयक व्यवहार को जानने के लिए युधिष्ठिर ने वनेचर को नियुक्त किया था। युधिष्ठिर को प्रणाम करके उसके शत्रु द्वारा जीती गई पृथ्वी का वर्णन किया है। ऐसा करते हुए किरात का मन खिन्न नहीं हुआ। शत्रुओं के नाश के लिए यत्न करने वाले युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर वह एकांत में अपनी बात कहता है। वनेचर कहता है कि सेवकों द्वारा गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले स्वामी को धोखा नहीं दिया जाना चाहिए। जो स्वामी को उचित सलाह न दे वह बुरा मित्र है, और जो स्वामी हितैषी मित्र की न सुने वह बुरा स्वामी कहा जाता है। अर्थात जो स्वामी को उचित जो सेवक है वो स्वामी को उचित सलाह न दे तो वो अच्छा मित्र नहीं है, बुरा माना जाएगा। और जो स्वामी हितैषी मित्र की ना सुने, अर्थात जो उनका हितैषी हो राजा का, उसकी ना सुने तो वो स्वामी भी अच्छा नहीं माना जाता है। राजाओं का चरित्र स्वभाव से ही कठिनाई से जानने योग्य होता है। वनेचर जो कुछ जान पाया वह युधिष्ठिर का प्रभाव है। दुर्योधन अब जुए में जीती गई पृथ्वी को नीतिपरक ढंग से जीतना चाहता है। जो छल से जीता था उसे नीतिपरक
दृष्टि उससे जीतना चाहता था नीतिपरक राजनीति के द्वारा। युधिष्ठिर को जीतने के लिए दुर्योधन अपने गुणों से यश का विस्तार करता है। दुर्योधन अपने 6 शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य पर विजय प्राप्त कर लिया है। दुर्योधन सेवकों से मित्र के जैसा व्यवहार करता और मित्रों से भाइयों के जैसा और भाई से भाई बंधुओं को शासक मानकर व्यवहार करता है। मतलब दुर्योधन अपने व्यवहार में भी परिवर्तन ला रहे हैं। दुर्योधन का मधुर वचन दान के बिना नहीं होता, दान आदर सत्कार को छोड़कर नहीं होता और विशेष आदर गुणों के अनुराग के बिना नहीं होता। जितेंद्रिय दुर्योधन अपना कर्तव्य मानकर धर्म विप्लव को दंड से रोकता है और अन्य कारणों से नहीं। राजाओं के उपहार स्वरूप प्राप्त हाथियों के मद जल से दुर्योधन का आंगन गीलेपन को प्राप्त है। कुरुक्षेत्र के निवासी कृषि के लिए वर्षा जल पर निर्भर नहीं रहते हैं। कुरु प्रदेश की कृषि अदेव मातृका है। ये अदेव मातृका पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में कि अदेव मातृका शब्द कहाँ से है दिया गया, तो किरातार्जुनीय में अदेव मातृका का मिलता है प्रथम सर्ग में। दुर्योधन के कुबेर सादृश गुणों से द्रवित पृथ्वी स्वयं धन रूपी दुग्ध देती है। दुर्योधन के धनुर्धर लोग मान रूपी धन से सम्मानित और युद्ध में यश पाने वाले हैं। महीपाल लोग दुर्योधन के गुणों के अनुराग के कारण उनके आदेश को माला की भांति शिरोधार्य करते हैं। दुर्योधन ने दुशासन को युवराज नियुक्त किया है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि दुर्योधन ने किसे युवराज पद पर नियुक्त किया था, तो दुशासन को नियुक्त किया था। वनेचर प्रथम सर्ग के 25वें श्लोक तक का वक्ता है और उसके बाद चले जाने पर युधिष्ठिर द्रौपदी के आवास में प्रवेश करते हैं। पूरी मनोव्यथाएं द्रौपदी को बोलने के लिए उद्यत करती हैं। द्रौपदी कहती हैं कि युधिष्ठिर ने मत्स्रावी हाथी के समान पृथ्वी को माला की तरह अपने हाथ से त्याग दिया। सफल क्रोध वाले के वश में प्राणी स्वयं हो जाता है। वृकोदर ये भीम को कहा जाता है, वृकोदर भीम को कहा गया है किरातार्जुनीय में। धूल दूषित होकर पैदल ही पर्वतों में घूमता है। इंद्र के समान पराक्रमी अर्जुन ने उत्तर कुरुष देश को जीतकर प्रचुर धन प्राप्त युधिष्ठिर को दिया था। अब वह वल्कल वस्त्र संग्रह करता है। नकुल और सहदेव का शरीर वन में सोने के कारण कठोर हो गया है और दोनों जुड़वे हाथियों के समान हैं। ये सब द्रौपदी क्रोध में युधिष्ठिर से बोलती हैं। युधिष्ठिर कुश वाली भूमि पर सोकर श्रृगाली अर्थात सियारनियों के शब्दों से निद्रा का परित्याग करते हैं। ये था किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का सार जो हमने आपको बताया। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर आगे मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज यहीं पे।